है और 41 जबरदस्त स्ट्रेटेजिक आघात बॉम्बर, तो है, लेकिन इससे 41 स्ट्रेटेजिक इससे जो जो रूस की तरफ से पलटवार होगा उससे यूक्रेन कैसे निपटेगा, या फिर व्लादिमीर जेलेंस्की के सामने ऑप्शन क्या है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। निपुण आलम बयान जी, रूस ने ये जो अभी हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है, बड़ा नुकसान झेला है, लेकिन पुतिन नुकसान झेलकर चुप बैठने वालों में से कतई नहीं है। अब अंदर खाने हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, यूक्रेन पर कैसे पलटवार हो ये चल रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या है आपके लिहाज से? देखिए, जेलेंस्की के ऊपर अटैक तो होना है। देखिए, बात यहाँ पर क्या है कि जब रशिया के आप इतने अंदर तक घुसकर मारते हैं और इतना नुकसान आप रशिया को पहुंचाते हैं, तो जो रशिया दम भरता है कि पूरी दुनिया में मैं अमेरिका को चुनौती दे सकता हूं, और अभी माथुर सर कह रहे थे कि अमेरिका का हाथ है, डेफिनेटली इसमें अमेरिका का हाथ है। हमको इसका प्रमाण मिलता है डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कई दिनों से जो बयान उनके आ रहे हैं कि मैंने बचाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो 1.5 साल से प्लानिंग हो रही थी, अमेरिका ने जैसे ही इशारा किया और ये हमको एक्शन देखने को मिला यूक्रेन का। निश्चित रूप से यूक्रेन के बस की बात नहीं थी, बाहरी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन अब जिस प्रकार की रशिया का एक्शन होगा, वो वाकई में इस प्रकार का होगा कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक मैसेज, क्लियर मैसेज देने के लिए होगा कि रशिया के अगर तुम अंदर आके ऐसे घुसते हो, मारते हो, तो रशिया इसका रिवेंज ऐसा लेगा कि जो आप कल्पना से बाहर होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत बड़ा आपका क्या होगा, अटैक रशिया की ओर से होना होगा। अब रही बात जेलेंस्की, तो कि जेलेंस्की की मैं अभी भी मानसिकता को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जेलेंस्की वैसे तो कह रहे हैं कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, वो रोकना चाहते हैं, लेकिन उधर से वो हमेशा बोलते आए कि रशिया के ऊपर सेशन लगाइए, रशिया ऊपर सेशन लगाइए। वॉर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि अब नाटो का पार्ट नहीं बनेंगे, आप ईयू का पार्ट नहीं बनेंगे, उस पर अब तक सहमति बनी नहीं है। तो कैसे आप वॉर को रोक देंगे? और जेलेंस्की किस प्रकार से बड़े जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके भगावे में आकर, चाहे वो अमेरिका की हो, यूरोप के कंट्रीज के हों, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जेलेंस्की का ऑप्शन कुछ नहीं। ऑप्शन तो यही है कि भाई जो नाटो पावर्स कहें, जो आपके बड़े देश कहें, उनकी बात को फॉलो करें, उनको माने। सरेंडर की स्थिति अगर ये अटैक ना किया होता, देखिए ये अटैक होने का मतलब है कि एक ऐसा देश जो ये कहता है कि मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत बड़ी ताकतवर है, मेरी फोर्सेस बड़ी ताकतवर है, आई एम ए सुपर पावर, केवल मैं ही एक ताकत ऐसी हूँ जो अमेरिका को चैलेंज कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में उसका एक डंका बसता है, उसके आप अंदर घुसते हैं, वो भी कहाँ साइबेरिया तक जाकर आप यूक्रेन के अंदर। और सोचिए, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, माथुर सर को मैं एक बात और मैं इशारा करूंगा कि ये जो घटना हुई है ये रशिया के इंटरनल सपोर्ट के बगैर नहीं हुई होगी। यस, अंदर से कुछ ना कुछ, जिनको हम लोग बोल सकते हैं स्लीपर सेल जैसे लोग, ये बात पूरी दुनिया के लिए भी स्टडी अच्छा, और करने वाली बात इसी है। बात का जिक्र तो अभी अनुज माथुर सर भी कर रहे थे, इंटेलिजेंस फेल्योर। रूस जो अपने आप में ताकतवर और शक्तिशाली बनता है, यूक्रेन जैसे देश से इतनी बड़ी मात खा कैसे गया अनुज माथुर सर? दूसरा देखिए, ये मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, ये सिर्फ यूक्रेन से मार नहीं खाई है, इसमें नाटो कंट्रीज में एक दो से ज्यादा नाटो कंट्रीज का हाथ है, इसमें अमेरिका का निश्चित रूप से हाथ है। और ये एक बहुत बड़ा प्लान बहुत समय से बनाया जा रहा है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए, आपको जैसा निपुण जी कह रहे थे, आपके वहां पर लोग हैं जिन्होंने इसको। अब आप मुझे बताएं कि आपने इतने सारे ड्रोन्स लकड़ी के घरों में छुपा करके कैसे रख लिए, और वो फिर उनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया एयरपोर्ट्स के बिल्कुल नजदीक, और ऐसी जगहों पर जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के जो आपके आपके एयरफील्ड्स हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत जबरदस्त प्लानिंग है, बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़े चीजों का हाथ है। और यही वजह है, आप देखिए आज ब्रिटेन घबरा रहा है कि ब्रिटेन के ऊपर शायद हमला हो सकता है, इसलिए वो हथियारों की डिमांड कर रहे हैं अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर ये हाथ से बिल्कुल बाहर चला गया। देखिए, एक दो बात मैं बताता हूं आपको, जब बातचीत करने की बात हो रही है, ये बातचीत मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रकार से सफल होने की संभावना है। उसकी वजह है बिल्कुल साफ कि रशिया का कहना बिल्कुल साफ है कि डॉनबास का पूरा इलाका, मतलब वो चारों चारों स्टेट, लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरेजिया और खेरसोन, उसके अलावा वो खार्किव और ओडेसा पे भी और हमले कर रहे हैं। लेकिन ये डॉनबास का पूरा इलाका वो लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। क्रीमिया उनके हाँ, पास ऑलरेडी है।
लेकिन साथ ही साथ जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि हम अच्छा वो सारे माथुर इलाके सर, वापस जेलेंस्की चाहते का हैं। एक बयान भी आ गया है। आप हाँ। रहिए रूसी ड्रोन हमले पर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। रूस पर हमला यूक्रेन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऑपरेशन इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। यूक्रेनी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई है और यूक्रेनी सेना बहुत बहादुर है। हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यानी जेलेंस्की यहाँ अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं अनुज माथुर सर, और कह रहे हैं कि ये जो दिन है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। तो बिल्कुल रचना, पिछले एक महीने के अंदर अंदर ऐसे 2 इवेंट्स हो गए हैं जो कि जिनको कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के मिलिट्री हिस्टोरियंस, मिलिट्री थिंकर्स, स्ट्रेटेजिस्ट इनको पढ़ेंगे एज ए केस स्टडी। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन स्पाइडरवेब, ये दोनों ऐसे जबरदस्त ऑपरेशंस हैं जिसमें कि आपने एक बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन किया है, डिटेल डेलिबरेट प्लानिंग, बहुत इमैक्युलेट प्लानिंग करी और उसके बाद सर्जिकल प्रिसिजन के साथ इसको आपने एग्जीक्यूट किया है। हाँ। देखिए इतना आसान नहीं होता, 4000 किलोमीटर, उसके बीच में कई देश उसमें आसान नहीं उसके होता। बीच और में। जैसा अभी निपुण आलम बयान जी कह रहे थे कि रूस में अंदर खाने भी ये मदद की गई है, वरना यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब होता नहीं। लेकिन निपुण जी, यहाँ बाकी देशों का भी साथ रहा तो यूक्रेन ये कर पाया। जेलेंस्की अब अपनी पीठ थपथपाने का काम भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये दिन, लेकिन अभी रूस पलटवार भी तो करेगा। नहीं, देखिए अब जिस प्रकार की बात क्या है कि यूक्रेन की इतनी क्षमता मानी पहले दिन से नहीं जा रही थी कि यूक्रेन इतना लंबा इस वॉर को लेके जा सकता है। यूक्रेन इतना लंबा इस वॉर को लेकर गया, पहले तो उपलब्धि यूक्रेन की यही हो जाती है कि भाई इतना लंबा यूक्रेन टिक कैसे गया, और फिर इतना बड़ा हमला ये यूक्रेन का करना। 3 बातें मैं देखता हूँ। और दूसरा आपका खुद रशिया के क्षेत्र जो कुर्स्क एरिया है वहां भी आपका एंट्री कर जाना यूक्रेन का, ये 3 बातें ऐसी हैं जो वाकई में पूरी दुनिया जो है यूक्रेन की इस क्षमता को पड़ेगी और ये देखा जाएगा। देखिए स्ट्रैटेजिकल वॉर, स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण होती है, आपका आकार महत्वपूर्ण नहीं होता, आपकी सेना महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है आपकी स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल रशियंस को लग रही होगी और बहुत ही इंटरनल आके आपको मारा गया इस प्रकार से। और बहुत ही आप सोचिए कितने सेफ जोन ये लोग होते हैं जहाँ पर आपके स्ट्रैटेजिकल बॉम्बर रखे जाते हैं, एटॉमिक वेपन को ले जाके जो आपका अटैक करने वाले जो बॉम्बर्स होंगे उन पर अटैक करना। और मैंने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग कि ड्रोन जो है जो वीडियो आ रही थी देख कर कि बॉम्बर के कहाँ पर हम जाकर गिरे, कहाँ पर बम मारे कि फिर दोबारा बन ना पाए। तो जब इस प्रकार की इतनी बारीक बारीक चीजों की प्लानिंग होती है तो ये सीधी सीधी चुनौती है रशियंस को, रशियंस की आर्मी को। मैं देख रहा हूँ रशिया के सोशल मीडिया को देख रहा था तो बहुत बड़ा पैनिक है, कहा कि सीधा वॉर डिक्लेयर कीजिए और एटॉमिक बम मारिए, खत्म कीजिए इस कहानी को। ये क्या मतलब हमारे से इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। अब चीजें जब यहाँ तक पहुंच चुकी हैं तभी तो सोशल मीडिया पर भी इतनी बातें हो रही हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है, क्योंकि हालात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुज माथुर सर, निपुण आलम बयान जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।